पंचायत में सबसे पहले सभा हो गई, जो आम लोगों की सभा होती है, कॉमन पीपल्स की मीटिंग, उसको हमने सभा का नाम दिया। मतलब जो कॉमन पीपल्स होते होंगे, जो प्रजा होती होगी, उनकी मीटिंग्स को सभा कहा जाता था। समिति, हम आज भी बात करते हैं। कमेटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कमेटी क्या होती है? कुछ श्रेष्ठ लोगों की, कुछ एलीट लोगों की, कुछ क्या बोलते हैं, जुडिशरी की ऐसी मीटिंग होती है, उसको हमने समिति का नाम दिया। मतलब जो संभ्रांत लोग होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, उनकी मीटिंग को समिति कहा गया। जो भी राजा होगा, उसके मंत्री होंगे, जो प्रमुख अधिकारी होंगे, उनकी मीटिंग को समिति कहा गया। और विदत जो थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। विदत एक ऐसी पंचायत थी जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, इवन महिलाएं तक शामिल थी। महिलाएं याद रखिएगा, क्योंकि उस टाइम लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। तो विदत में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन था और बच्चे, बूढ़े, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये 3 तरह की पंचायत सिस्टम था, सभा, समिति और विदत। सभा कॉमन पीपल्स का, समिति पदाधिकारी, राजा, मंत्रीगण, ये सारे लोग, समिति की मीटिंग होती थी। और जो विदत था वो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, इवन महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी, तो वो विदत हो गई। इन 3 तरह के पंचायत का सिस्टम आता है, ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दें। अब हम बात करें यज्ञ की, तो आर्य सभ्यता का जो सबसे प्रमुख कर्मकांड है वो यज्ञ है। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है। और यज्ञ इतना ज़्यादा होता था कि मतलब जब तक एक अच्छे काम के लिए यज्ञ हो रहा है, एनवायरनमेंट को प्रदूषण मुक्त होने के लिए हो रहा है, और वर्षा कराने की, होता क्या है, जो आर्यंस है वो पूरी तरह से प्रगति पर निर्भर थे। एक्चुअली जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि वहाँ पर जो लोग क्या थे, बहुत मॉडर्न थे, एक तरह का नगरीय सभ्यता थी। कर्मकांड उसमें भी मिला है, यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। पर जो वैदिक पीरियड है, इसमें कर्मकांड का इतना महत्व है, इतना ज़्यादा, मतलब ऋग्वैदिक काल में तो जो हिम्स हम लोगों ने एक कलेक्शन है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में वेदों की रचना हुई, तो उनके थ्रू यज्ञ किया गया, प्रगति देवताओं का आवाहन हुआ। दैट्स टू गुड इन लेटर इन प्री वैदिक पीरियड, बहुत अच्छा था। पर लेटर वैदिक पीरियड तक आते 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 ये यज्ञ का सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों को डराया जाने लगा कि अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, मतलब एक तरह का मिसलीड करना। फिर वही वैदिक पीरियड का जब अंत होता है तो बाद में फिर बौद्धिज्म और जैनिज्म आता है, हम आगे बात करेंगे। तो यज्ञ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यज्ञ थे, ये हम बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपने पढ़ा होगा, सतयुग से भी चला आ रहा है, भगवान रामचंद्र के टाइम पे अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अश्वमेध यज्ञ की खास बात ये है कि ये साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। जो भी राजा अपना साम्राज्य का विस्तार करता था वो एक यज्ञ कराता था और एक घोड़े को छोड़ देता था। वो घोड़ा जितना दूर तक जाता था, जहाँ तक वो जाएगा, जहाँ तक उसका एंड पॉइंट होगा, वो सारा एरिया उस राजा का हो जाता था। और अगर कोई दूसरा राजा विरोध करता है तो या तो वो उससे युद्ध करे, अन्यथा वो एरिया उसको दे दे। अगर युद्ध में वो हार जाएगा तो फिर वो छोड़ दिया जाएगा, और अगर जीतता है तो वो साम्राज्य विस्तार में अश्वमेध यज्ञ का योगदान था कि इस यज्ञ के थ्रू कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करके उस घोड़े को छोड़ देता था, और वो घोड़ा जिस एरिया तक, जहाँ तक जाता था, वो पूरा एरिया उस राजा का होता था। और बाद में तो ये भी कहा गया कि वो घोड़ा वापस लाकर उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी उसी यज्ञ में। ये अश्वमेध यज्ञ की कहानी है। दूसरा है हमारा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन के लिए। उस टाइम भाई राजा, महाराजा, ऋषि मुनि, सब कुछ उनका मंत्रों पर आधारित था, और मंत्रों पर, जिसमें संस्कृत भाषा श्रेष्ठ थी और वही संस्कृत भाषा ही थी। तो दूसरा जो यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में क्या था कि शक्ति प्रदर्शन, भाई जो राजा महाराजा थे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वाजपेयी यज्ञ करते थे। जैसे आज भी आप अगर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे देखिएगा, परेड में या आर्मी है, जितनी भी वायुसेना, जल थल सेना, जल सेना, ये सारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे तोपों की सलामी दी जाती है, फायरिंग होती है। तो ये क्या है? शक्ति, किसी को मारने के लिए नहीं होता है, बट हाँ, ये हमारे पास भी सेना है, शक्तिशाली है, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वाजपेयी यज्ञ होता था। आप ऐसे याद कर सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है कि जो भी राजा शपथ, जब राजा बनाया जाता था तो उसको शपथ ग्रहण कराई जाती है। जैसे आज भी होता है, अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद ही जो भी मंत्री बने हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी कि वो अपने पूरे जीवन कार्य, जो उनका कार्यकाल है, जो उनका पॉलिटिकल टेन्योर है, उसमें वो इन चीज़ों का पालन करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह होता है। उसी तरह उस टाइम भी राजा कोई बनता था तो राजसूय यज्ञ होता था और शपथ ग्रहण कराई जाती थी कि उता जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, प्रजा का ध्यान रखेगा, वगैरह वगैरह। तो यज्ञ में ये 3 यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए, और जो आपका लास्ट है राजसूय यज्ञ वो शपथ ग्रहण के लिए यज्ञ कराया जाता था। अब हम बात करते हैं देवता की। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो आर्यंस थे, यानी जो ऋषि मुनि थे, जो वैदिक कल्चर के लोग थे, वो पूरी तरह से प्रगति पर निर्भर थे। उन्हें किसी देवता का मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो भी उनकी नीड होती थी छोटी से छोटी, वो सारी देवताओं से होती थी। भाई सीधी सी बात है, उनका जो हिम्स था, जो उनकी ऋचाएँ थी, उनको कलेक्शन करके बुक्स में रखा गया, तो उन्हीं श्लोक और मंत्रों के थ्रू वो देवताओं को आवाहन करते थे और उनकी नीड्स पूरी होती थी। तो सबसे जो महान और बहुत इम्पॉर्टेंट देवता है वो इंद्र है। वैदिक पीरियड में ये बहुत पूछा जाता है कि आप अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो पशुपति शिव का बहुत इम्पॉर्टेंट है। पशुपति शिव का उसमें सबसे पहली जो एविडेंस मिला है पशुपतिनाथ का मिला है। लेकिन वैदिक कल्चर में इंद्र को सबसे महान, सबसे बड़ा देवता माना गया है। इनको वर्षा का देवता कहा गया है, युद्ध का देवता कहा गया है, इवन पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर मतलब, पुर मतलब होता है किला, किले को तोड़ने वाला। तो इंद्र का जो महत्व है वो वैदिक कल्चर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब सीधी सी बात है, कृषि पे डिपेंड थे वैदिक कल्चर के लोग, कृषि और पशुपालन पे। तो कृषि के लिए बारिश करानी होगी, बारिश होगी तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो उनका जीवन यापन अच्छे से होगा। तो इंद्र उनके वर्षा के देवता थे, युद्ध के देवता थे। जब भी कोई संकट आता था वो इंद्र को ही याद करते थे। तो इंद्र का 250 बार वर्णन है, ये पूछा जाता है। 250 टाइम्स इनका एलेबरेशन है ऋग्वेद में। तो कभी कोई पूछ लेते हैं इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन हुआ है, तो 250 बार। उसी तरह इंद्र किसके देवता थे? वर्षा के देवता, युद्ध के देवता, और उनको पुरंदर भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं वरुण के। वरुण मतलब पानी, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। वरुण का उल्लेख है। अग्नि, अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट। अग्नि मतलब सीधी सी बात है, ये लोग यज्ञ करते थे तो अग्नि का तो आवाहन करते ही होंगे। तो अग्नि का जो है वो अग्नि देवता थे, और इनका 200 टाइम्स यानी 200 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। तो ये कुछ है जो पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इंद्र का 250 बार है, अग्नि का 200 बार है जो ऋग्वेद में इनका उल्लेख हुआ है। फिर मारुत है। मारुत को तूफान के देवता कहा जाता है। मारुत, जैसे आज भी मारुति नंदन जो है, हनुमान जी को पवन पुत्र बोला जाता है। तो मारुत जो है तूफान के देवता थे। रुद्र, रुद्र जो है क्रोध, जैसे क्रोध का भी एक बहुत चरम सीमा जिसको कहें तो विभित्स जिसको कहा जाता है, भयानक, उसके देवता रुद्र थे। और सोम जो है जंगल के देवता इनको कहा गया है। तो ये जो सारी चीज़ों के देवता हैं ये उनकी पूरी लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। भाई तब कोई मकान तो होते नहीं थे, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो वैदिक सभ्यता थी, ये वैदिक सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी। पक्के मकान भी नहीं थे उनके पास, तो रहने के लिए जंगल, तो जंगल में उनको सोम देवता की ज़रूरत होगी। और जो कि इतने यज्ञ करते थे, इतने प्रतापी थे, जो युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहते थे, तो क्रोध भी उनको आता होगा, तो युद्ध रुद्रदेव का आवाहन होता था। तूफान के देवता थे। अग्नि के देवता थे, अग्नि का जो है यज्ञ करते थे। वरुण पानी के देवता, इंद्र वर्षा के देवता, और युद्ध के देवता, युद्ध की ज़रूरत उनको पड़ती होगी क्योंकि यहाँ पर आने में उनको बहुत, यहाँ पर आना सेटल होने में बहुत टाइम लगा। यहाँ के राजाओं से युद्ध भी हुआ, तो उनको इंद्र का बहुत महत्व है वैदिक कल्चर में। तो ये उनका पूरा जो रहन सहन है, उनकी क्या क्या ज़रूरतें थी, उनका समाज कैसा था, इस बारे में हमने बात की है। फिर हम बात करते हैं नदी की। तो नदियों में मैंने बताया था कि जो आर्यंस थे वो सप्त सांध्य प्रदेश में आके ठहर गए थे, यहीं से उन्होंने आर्यीकरण शुरू किया। तो सप्त सांध्य प्रदेश में 7 नदियाँ थी, 5 पंजाब से और 2 सिंधु और घग्गर। तो 5 नदियाँ कौन कौन सी थी? झेलम, व्यास, चिनाव, सतलज, रावी और सिंधु, गंडक,
सरस्वती। ये 7 नदियाँ हो गई। अब इन नदियों को संस्कृत में क्या कहा गया है या आर्यों ने क्या नाम दिया है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और झेलम है, जैसे झेलम को वितस्ता कहा जाता है, और क्या बोलते हैं, गंडक को सदा नीरा कहा जाता है, सरस्वती को शत्रुदे कहा जाता है। इस तरह से कई नाम है, मैं आपको डिस्कस करूँगी। व्यास को विपाशा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दर्शन की। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊंगी कि जो नदी है, नदियों में ऋग वैदिक टाइम पीरियड में, जैसे सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी सबसे विशाल थी, उसी के नाम पर, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही सारे स्थल मिले हैं, तो सिंधु नदी बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण नदी थी। उसी तरह से वैदिक कल्चर में सरस्वती नदी का बहुत इम्पोर्टेंट है। सरस्वती बहुत विशाल एकदम, आज के टाइम पे जो गंगा का इम्पोर्टेंस है वही सरस्वती नदी का है। इवन गंगा का उल्लेख तो एक ही बार मिला है ऋग्वेद में, लेकिन सरस्वती का उल्लेख बहुत बार है। तो वैदिक टाइम की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु नदी थी। ये आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार कंपैरिजन में जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दर्शन, चूँकि पूरा जो वैदिक कल्चर है वो रिटन एविडेंसेस पे ही डिपेंड है, तो दर्शन की रचना हुई, फिलॉसफी। इसमें से 6 दर्शन बने हैं, और 6 दर्शन में आपका सांख्य है, योग है, वैशेषिक है, न्याय है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन हैं। इन 6 दर्शन के बारे में हम बात करेंगे, पर अभी आपके लिए सारे दर्शन को याद रखना, दिमाग में रखना है कि दर्शन की संख्या 6 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। उसी तरह से ये सारे दर्शन 6 हैं। और जैसे सांख्य हैं, तो सांख्य के सांख्य, योग तो आपको योग गुरु पतंजलि है। योग ध्यान भी रखना चाहिए कि योग का आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और सोचो, जो चीज़ें हम लोग आज अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हजारों साल पहले वेदों में लिख दी गई हैं कि योग का क्या इम्पोर्टेंट है। सांख्य है, न्याय दर्शन है, जिसके कपिल मुनि जो है जिसके प्रतिपादक हैं। इन सारे दर्शन के प्रतिपादक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये दर्शन की संख्या 6 है। इस पूरे सारी चीज़ों को पढ़ाने का मतलब एक छोटा सा मैं आपको उनका सामाजिक जीवन, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बताना चाह रही थी कि कैसे जो आर्यंस थे उनका रहने का तरीका क्या था, उनकी क्या इम्पोर्टेंट यज्ञ थे, उनके देवता थे, क्या नदियाँ थी। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चारों वेदों की। 4 वेद में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उन वेद से क्या उनके वेदांग हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।